चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली से खबर बता रहे हैं जहां कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने कई राज्यों में प्रभारी बदल दिए हैं। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी बने, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया, अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया। तो देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उस लिहाज से प्रभारियों की अदला बदली कर दी है। जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इसके पहले रणदीप सुरजेवाला थे, उनको बदल दिया गया है। आपको बता दें सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का, तो वहीं कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार सौंप दिया गया है। बड़ा बदलाव कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। देखिए लोकसभा की तैयारी, प्रभारियों को बदला गया है, इधर शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में जितेंद्र सिंह प्रभारी बनेंगे और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। चलिए इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी से खबर समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। देखिए, इस बदलाव को हम लोकसभा चुनाव से भी देख सकते हैं, लेकिन इस बदलाव के पीछे बड़ी वजह जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि रणदीप सुरजेवाला को फिर से कर्नाटक भेज दिया गया है। जितेंद्र सिंह को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया है, उनके पास असम का भी चार्ज है। छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना हुआ तो वहां से कुमारी शैलजा को उत्तराखंड रवाना कर दिया गया है। और सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में जिस तरह से हार हुई थी कांग्रेस को, ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। लेकिन आप देखिए गहलोत को उन्होंने दिल्ली में कमेटी में ले लिया और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ राज्य की कमान सौंपी है। तो जो बदलाव किए गए हैं बड़े नेताओं के, चाहे जो जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां पे जो परिणाम आए उसको आधार में रख के किया गया। चाहे मध्य प्रदेश में आप देखिए एक तरफा निर्णय हुआ है, जो बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में चलती थी, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको किनारे करके जीतू पटवारी को प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो जो निर्णय हो रहे हैं अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सख्ती से निर्णय हो रहे हैं और भविष्य को देखकर, भविष्य की राजनीति को देखकर वो निर्णय ले रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों के हाथों में कमान थी, चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, और उसके बाद जो हार का सामना हुआ तो कड़ाई से वो सख्त निर्णय ले रहे हैं, उनको एक तरीके से दरकिनार कर रहे हैं जिनके भरोसे पे कल तक कांग्रेस थी। अब नया युवा नेतृत्व दे रहे हैं ताकि इसका फायदा आगे लोकसभा चुनाव में भी मिले और भविष्य के नेता भी डेवलपमेंट हो सके, ताकि अगली बार जब विधानसभा के चुनाव आए तो कांग्रेस में नया नेतृत्व हो, युवा नेतृत्व हो। जिस तरह से बीजेपी ने बदलाव किया, बीजेपी ने युवाओं को आगे लाया तो उसका उसको फायदा दिखा है। तो कांग्रेस ने देरी से आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बदलाव किया था, जिस तरह से अब प्रभारी बदले हैं और प्रभारियों को जिस तरह से जिम्मा दिया है, युवाओं को मौका दिया गया है और जिनमें जो क्षमता है उस अनुसार से नई लीडरशिप देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को फायदा होगा। चाहे वो लोकसभा चुनाव में भले ही ना हो, लेकिन आगे भविष्य में उसको फायदा होता दिखाई देगा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव यहाँ पर राज्यों में किए हैं, तो उसका क्या कुछ परिणाम हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।